तो नमस्कार साथियों, वेलकम है आपका अपने चैनल आरकेएस क्लासेस में। तो आज हम देखने वाले हिंदी का जो आपका 10वां नंबर चैप्टर है मछली। समझ गया, हिंदी का जो आपका 10वां नंबर चैप्टर है मछली, उसमें से आपके 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम में कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने वाले हैं वही आज आपके साथ यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं। समझ गया ना। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको हर रोज बताता हूँ और आज भी बता रहा हूँ, अगर इस चैनल पे आप नए हो, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह का वायरल क्वेश्चन का आपको रेगुलर क्लास मिलते रहे। समझ गया है ना। तो चलिए आज का सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपका है मछली लेकर कौन भागा था। समझ गया ना, मछली लेकर कौन भागा था। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन में मंगू और सेकंड नंबर में संतू और थर्ड नंबर में बंतू और ये फोर्थ नंबर में जग्गू। तो कौन मछली लेके भागा था। तो आपको भी पता होगा कि मछली लेके कौन भागा था। तो मछली लेकर जो भागा था वह संतू लेके भागा था। समझ गया है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। समझ गए ना, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मध्यम वर्ग। समझ गया ना, ऑप्शन नंबर सी मध्यम वर्ग हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन है। मछली शीर्षक कहानी में दीदी का प्रेमी का नाम क्या था। समझ गया ना, मछली शीर्षक कहानी में दीदी जो थी उसका प्रेमी का नाम क्या था। तो दीदी के प्रेमी का नाम था फर्स्ट नंबर ऑप्शन में संतू, सेकंड नंबर में है महेंद्र और थर्ड नंबर में मंगू और ये फोर्थ नंबर में है नरेश। तो दीदी के प्रेमी का नाम क्या था। तो दीदी के प्रेमी का नाम था संतू। समझ गया ना, दीदी के प्रेमी का नाम था संतू। तो चलिए नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मछली के लिए मसाला कौन पीस रहा था। समझ गया ना, मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन में है दादी, सेकंड नंबर में है नानी, थर्ड नंबर में है दीदी और फोर्थ नंबर में है माँ। तो मछली जो था उसके लिए मसाला कौन पीस रहा था। तो ये तो आपको भी पता होगा कि मछली के लिए मसाला माँ जी पीस रही थी। समझ गया ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। 6 नंबर आपका क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएशन प्रोफेसर रहे। समझ गए है ना, एसोसिएशन प्रोफेसर किस विश्वविद्यालय में रहे थे। तो आपको पता होगा कि ये जो विनोद कुमार शुक्ल जो थे वह इंदिरा गांधी विद्यालय में प्रोफेसर रहे थे। समझ गया ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, समझ गया, नेक्स्ट आपका 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था। समझ गया, लेखक जो थे उसको मछली खाने से किसने मना किया था। तो फर्स्ट नंबर में है पिता ने, सेकंड नंबर में माँ ने और थर्ड नंबर में भाई ने और फोर्थ नंबर में बहन ने। तो किसने मना किया था। तो आपको पता होगा कि लेखक को मछली खाने से लेखक की माँ ने मना किया था। समझ गया ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा रहा है लेखक के घर में मछली कौन खाता था। समझ गया, लेखक जो थे उसके घर में मछली कौन खाता था। तो ये भी आपको भी जरूर पता होगा कि लेखक के घर में मछली कौन खाता था। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन में लेखक और सेकंड में पिता और थर्ड में माँ और फोर्थ में बहन। तो मछली कौन खाता था। तो लेखक के पिता खाते थे। समझ गया ना, मछली जो था वह लेखक के पिता खाते थे। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या पूछा जा रहा है। तो इसमें पूछा जा रहा है लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था। समझ गया, लेखक जो थे वह अपने पिता से क्या मांगना चाहते थे। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन में खिलौना, सेकंड नंबर में किताब, फोर्थ नंबर में पैसा और फोर्थ नंबर में मछली। समझ गया ना। तो लेखक जो थे वह अपने पिता से मछली मांगना चाहते थे। समझ गया ना, वो भी मछली क्यों मांगना चाहते थे। तो कुएं में डालने के लिए मांगना चाहते थे। समझ गया ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 10 नंबर है। तो 10 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है लेखक के पिता ने कितनी मछलियां खरीदी थी। समझ गए ना, लेखक के जो पिता थे वह कितनी मछलियां खरीदी थी। तो ऑप्शन नंबर ए में है 1 मछलियां, ऑप्शन नंबर बी में है 2, ऑप्शन नंबर सी में है 3 और ऑप्शन नंबर डी में है 4। तो कितनी मछलियां खरीदी थी। तो 3 मछलियां खरीदी थी। समझ गया ना, लेखक के जो पिता थे वह 3 मछलियां खरीदी थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पेड़ पर कमरा किसकी रचना है। समझ गए, पेड़ पे कमरा किसकी रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए में है विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी में है अशोक वाजपेयी, ऑप्शन नंबर सी में है अमरकांत और ऑप्शन नंबर डी में है यतेंद्र मिश्र। समझ गए ना। तो ये जो पेड़ पे कमरा है यह एक विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। समझ गए ना, पेड़ पे कमरा है यह विनोद कुमार शुक्ल की रचना है।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है मछली कहानी में किस वर्ग की चित्रण है। समझिए ना, मछली कहानी में किस वर्ग की चित्रण है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा निम्न मध्यम वर्ग परिवार का। समझ गया ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपका पूछा जा रहा है, समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 नंबर में पूछा जा रहा है विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। समझिए विनोद कुमार शुक्ल जो है उनका जन्म कब हुआ था। तो फर्स्ट नंबर में है 5 दिसंबर 1937 को, सेकंड में है 1 जनवरी 1937 को, और थर्ड में है 8 जनवरी 1938 को, और फोर्थ में है 7 जनवरी 1939 को। समझ गया ना। तो कब उनका जन्म हुआ था। तो ये तो आपको भी पता होगा कि 1 जनवरी 1937 में जन्म हुआ था। समझ गए ना। विनोद कुमार शुक्ल का जो जन्म हुआ था 1 जनवरी 1937 को हुआ था। समझ गए है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था। समझ गया। मछली छीनने की जो कोशिश था वो कौन कर रहा था। तो पहला नंबर ऑप्शन में पिताजी, दूसरा में दीदी, और तीसरा में माँ, और चौथा में संतू। तो मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था। तो मछली छीनने की कोशिश जो है कि समझ गया ना, मछली छीनने की कोशिश ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। मछली छीनने की कोशिश जो था कि मंगू कर रहा था। समझ गया ना। मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था। तो मंगू कर रहा था। समझ गया ना। ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, आपके ऑप्शन में दिया रहेगा। समझ गया ना। ये नहीं सोचिए कि ऑप्शन में नहीं दिया, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो आगे नहीं दिया होगा, ये ऐसा नहीं है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक से छूट गया, लेकिन आपके एग्जाम में दिया रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर आपसे क्या पूछा जाए। 16 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संकलन से ली गई है। समझिए ना। मछली शीर्षक कहानी जो है वह किस कहानी से ली गई है। तो पहला में है पेड़ के ऊपर कमरा, इससे तो बिल्कुल भी नहीं लिया गया है। दूसरा है महाविद्यालय, इसी से लिया गया। समझ गया। मछली कहानी जो है वह महाविद्यालय से लिया गया है। तो चलिए 17 नंबर आज का आपका ये लास्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। तो देख लेते हैं इसमें आपका क्या पूछा जाए। इसमें आपको पूछा जा रहा है संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था। समझ गया ना। संतु जब मछली लेके अपना घर वापस आ रहा था तब जो है कि बारिश पड़ने लगा। तो बारिश पड़ने लगा तो वो भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट में आपका झोपड़ी में, तो ये भी नहीं होगा। सेकंड में पेड़ के नीचे, तो ये भी नहीं होगा। और थर्ड में हम मकान के नीचे, और फोर्थ में मंदिर में, तो मंदिर में तो होगा ही नहीं। तो ये आपका थर्ड नंबर ऑप्शन हो जाएगा मकान के नीचे। समझ गया ना। संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था। तो मकान के नीचे खड़ा हो गया था। समझ गया ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।